ठीक है, यूनिट मेजरमेंट कर लिया हमने और हमने वेक्टर्स भी पढ़ लिए। ठीक है, बेसिक मैथ भी पढ़ लिया। आज जो टॉपिक स्टार्ट करना है बेसिकली ब्रांच है फिजिक्स की, उसको बोलते हैं मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। बहुत बड़ी ब्रांच है, ये स्टार्ट करनी है हमने आज। कहती बात क्लियर? मैकेनिक्स मतलब थोड़ा मशीन्स टाइप, समझ रहे? बस यही पढ़ना है हमने। मशीन हो गया, बॉडी हो गया, बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी मोशन पे है, बॉडी घूम रही है। बॉडी चल सकती है, अरे हाँ या ना? बॉडी घूम सकती है, रोटेट कर सकती है, रेस्ट पे हो सकती है, ये सब पढ़ना। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, अब मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस कितनी? एक को बोलते हैं हम काइनेमेटिक्स। क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स, या इसको हम बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन। क्या बोलते हैं? और दूसरे को हम बोलते हैं डायनामिक्स। क्या बोलते हैं? डायनामिक्स। अरे हाँ या ना? अब फील करो, जो काइनेमेटिक्स है ना, काइनेमेटिक्स, इसमें हम पढ़ते हैं कि बॉडी चल रही है, मोशन में है, बॉडी रुकी है, वो रेस्ट में। अरे हाँ या ना? बॉडी चल रही है, ये इफेक्ट है। क्या है ये? इसमें हम कॉज नहीं पढ़ता कि वो क्यों चल रही है। अरे फील करना, ये क्यों चलेगी? जब फोर्स लगाऊंगा तभी चलेगी ना यार। वो फोर्स हम किस में पढ़ते हैं? डायनेमिक्स में। क्या इतनी बात क्लियर? इसमें हम क्या पढ़ते हैं? सिर्फ इफेक्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इफेक्ट पढ़ते हैं। अरे हाँ या ना? इसमें हम कॉज नहीं पढ़ते। अरे हाँ या ना? मान ले किसी के पास स्पीड है, किसी के पास वेलोसिटी, किसी के पास एक्सेलरेशन है, कैसे आई हमने पढ़ना? पर तेरे को पता है फोर्स से आई होगी। किससे आई होगी? वो हम इसमें पढ़ते हैं। इसमें हम कॉज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अरे हाँ या ना? और इफेक्ट भी पढ़ेंगे। क्या तुझे समझ आई? मान ले इसकी वेलोसिटी है, फेंकूं 3 मीटर पर सेकंड, मैं फेंक रहा हूँ 3 मीटर पर सेकंड। अरे हाँ या ना? तूने मेरे फेंकने पे फोकस, तूने देखना है बीच में से, हाँ 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, पर कैसे जाएगा? क्या मैंने फेंका, उसको फोर्स लगाई नहीं लगाई? वो इसमें पढ़ेंगे और इसमें हम वो चीज़ नहीं पढ़ेंगे। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया दूं, काइनेमेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? बेसिकली मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे सुन ले, ठीक है? पहले पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स। क्या पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स समझता है? मैटिक मतलब मैथ यार, कुछ भी नहीं है। मोशन और रेस्ट के बीच जो मैथ लगता है दैट इज काइनेमेटिक। वेलोसिटी निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, समझ रहे हैं ना? बस वही मैथ पढ़ना है हमने। अच्छा, इसमें जो मोशन की बात करेंगे, हम मोशन की बात करेंगे 1D में और 2D में। अरे हाँ या ना? सिखाएंगे 1D 2D क्या होता है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन्स के लॉ। क्या पहले भी पढ़े हैं? थोड़े से और अच्छे से पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अरे हाँ या ना? उसके बाद बेसिकली मैंने बोला पढ़ना क्या है? मोशन पढ़ना क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फिर पढ़ेंगे हम इसमें, लेट हो गया आज, बैठ जा फिर। क्या पढ़ेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इसमें फ्रिक्शन। क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन समझता है? फिर हम पढ़ेंगे इसमें वर्क, पावर एंड एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? अरे हाँ या ना? फिर हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। क्या पूछेंगे? मान लो कोई बॉडी है, वो घूम रही है, पर कैसे घूम रही है? सर्कल में, ऐसे, सर्कुलर मोशन। फिर हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। क्या पढ़ेंगे? सेंटर ऑफ मास। ये आपके लिए नया कंसेप्ट होगा, पर हालांकि आपने देखा है, आपने देखा ना कई बार इसको हम ऐसे करें तो ठहर जाता है, कई बार नहीं ठहरता है, तो वो सेंटर ऑफ मास पे ठहरते हैं। अरे हाँ या ना? ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। क्या पढ़ेंगे? अच्छा, ये तो पढ़ना है हमें, मतलब ये हमने पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं, ये सब पढ़ना है हमने। सिर्फ इतनी फिजिक्स नहीं है, हमने कैलोरीमेट्री पढ़नी है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है, थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, फिर हम वेव्स पढ़ेंगे 3 प्रकार की, साउंड वेव्स, अरे हाँ या ना, ऑसिलेशन पढ़ेंगे, एसएचएम पढ़ेंगे। पर क्या समझ आ गई तुम्हें? ये सब पढ़ना है। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? काइनेमेटिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे? पर 2D वाली नहीं, कौन सी? 1D वाली। कौन सी वाली? अच्छा, देख लो थोड़ा थोड़ा, हालांकि इसकी बहुत चर्चा करनी है हमने, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा ऐसा 0D से स्टार्ट करा दूं। मान लो कि बिंदु डाल दूं। क्या डाल दूं? बिंदु घूम, बिंदु घूम, बिंदु घूम, इसको बोलते हैं 0D। क्या बोलते हैं? कोई लेंथ वेंथ नहीं है इसकी, बिंदु है सिर्फ। क्या बोलते हैं इसको? 0D। क्या बोलते हैं? D मतलब डायमेंशन। D मतलब हम कितने डायमेंशन में हैं? हम 3 डायमेंशन में जीते हैं। कितने में? अच्छा, अब बात करें यही बिंदु ऊपर नीचे चलना शुरू कर दे, मान लें नीचे चले गया। अरे हाँ या ना? तो क्या स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए? अरे हाँ या ना? तो इसको हम बोलेंगे 1 डायमेंशन। क्या बोलेंगे? वेरी गुड। अच्छा, बिल्कुल, इसका मतलब यही पढ़ना है। इसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं? लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन।
जो सीधी स्ट्रेट लाइन में हो, किस में हो बेटा? और जो आपका थर्ड चैप्टर है इसका नाम भी यही है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या नाम है इसका? मतलब हम काइनेमेटिक्स में किसकी बात कर रहे हैं? 1D की। किसकी बात कर रहे हैं? 1D की। अरे हाँ या ना? ठीक है, आगे देख। मान ले यही बिंदु था, ये बिंदु यहाँ तो जा रहा ही था, अब ये बिंदु अपनी डायरेक्शन भी चेंज करने लग गया। अरे बोल ना, तो घूमा, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे गया। बेटा ये बन गया 2D मोशन। क्या बन गया? अरे हाँ या ना? मान ले बिंदु घूम रहा है, तो ये घूमने वाला मोशन भी कैसा है? 2D मोशन। क्या इतनी बात क्लियर? अब मान ले ये बिंदु बोर्ड से उठ के बाहर भी आ गया, हर जगह घूम रहा है, तो ये 3D मोशन। कैसा मोशन? अरे हाँ या ना? इस पर और चर्चा करनी है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? गारंटी? मान ले मैं एक पतला सा धागा ले लूँ, क्या ले लूँ? वहाँ पे एक चींटी रख दूँ, क्या रख दूँ? अब जो चींटी चलेगी क्या उस धागे पे चलेगी? अरे हाँ या ना? नहीं तो गिर जाएगी ना यार। दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन, दैट इज। क्या इतनी बात क्लियर? फील आया या नहीं पता चला? मान ले वो उसी चींटी को मैं तेरी कॉपी पे रख दूँ, कहाँ रख दूँ? तो कॉपी में तो वो प्लेन पे घूम सकती है ना यार, हाँ या ना? तो वो कौन सा मोशन? 2D मोशन। कौन सा मोशन? मान ले एक मक्खी को मैं बोतल के अंदर रख दूं, तो क्या उड़ सकती है? उसके अंदर तो कहीं भी हो सकती है ना वो, दैट इज 3D मोशन। क्या इतनी बात क्लियर? मान ले तू अपनी गाड़ी चला रहा है, क्या चला रहा है? सीधे रास्ते पे चला रहा है गाड़ी आराम से, तो सीधा रास्ता, बिल्कुल बिल्कुल सीधा रास्ता, तो दैट इज स्ट्रेट लाइन मोशन, दैट इज। क्या इतनी बात क्लियर? मान ले तूने लेफ्ट को जाना है, तो तुझे घूमना पड़ रहा है, फिर तू 2D मोशन करेगा। क्या करेगा? दैट इज नॉट 1D, क्योंकि मोड़ रहे है ना तू। अच्छा मान ले कोई जंप आ गया, तेरी गाड़ी ऐसे हवा में चलेगी, होता है ना बड़ी बात, तो दैट इज 3D मोशन। इसका मतलब जो भी ये बर्ड्स हैं, हम लोग हैं, या जो एयरप्लेन्स हैं, ये 3D मोशन करते हैं। कैसे करते हैं? कभी प्लेन होता है कैसा सिर्फ ऐसे ही सीधे ही जा रहा हो, सारी जगह जाता है ना, एक्स में, वाई में, जेड में। अरे हाँ या ना? इसके कोऑर्डिनेट्स में इसको आगे समझाऊंगा, पर क्या फील आया तुम्हें? अच्छा, जरूरी नहीं सीधा ऐसे ही हो बेटा, सीधा ऐसे भी हो सकता है। अरे धागा मैं ऐसे भी रख सकता हूँ ना, तो अगर चींटी ऐसे जा रही है, डिन डिन डिन, तो ये मोशन भी कैसा है? स्ट्रेट लाइन मोशन। अरे क्या क्लियर है बात? अरे हाँ या ना? पक्का? गारंटी? अब एक एग्जांपल दिखी होती है कि अगर पटरी बिछा दूं मैं स्ट्रेट, कैसी? तो ट्रेन करती है स्ट्रेट लाइन मोशन। कैसा करती है? बट अनलेस एंड अनटिल वो क्या होना चाहिए? स्ट्रेट कर्व उसमें। अरे कर्व कटेगा तो 2D आ जाएगा ना यार। वेरी गुड, तुम्हें ये आया? पक्का? स्टार्ट क्या करना है हमने? काइनेमेटिक्स में 1D। काइनेमेटिक्स में स्टार्ट करेंगे हम अपना, सबसे पहले मोशन क्या होता है, क्या समझेंगे? क्या इतनी बात क्लियर? मोशन समझेंगे, पोजीशन समझेंगे, डिस्टेंस समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट समझेंगे, और लास्ट स्पीड समझेंगे। स्पीड तक पहुंचना है आज हमको, वही कहानी है पर थोड़ी सी और अच्छे से समझेंगे। क्या क्लियर है बात? पक्का? अरे हाँ या ना? डायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? कॉज, मोशन का कॉज पढ़ते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट मोशन पढ़ेंगे। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? चल ठीक है, बता दूं? ओके, सबसे पहले बात आती है मोशन की। किसकी बात आती है? मोशन की। ठीक है, मोशन क्या है बेसिकली? मोशन क्या है? मैं रेस्ट पे हूँ, मोशन में हूँ? बताओ, रेस्ट पे हूँ ना? अब क्या मैं टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ? दैट इज मोशन। अरे हाँ या ना? बोलना। तुम दोनों मोशन में हो? नहीं, तुम रेस्ट पे हो, तुम। पर मान लो मैं अपनी घड़ी देख रहा हूँ, अगर टाइम के साथ तुम लोग चेंज हो रहे हो, टाइम तो चल रहा ही है ना, तो टाइम के साथ अगर मान लो तू यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है, तो दैट इज क्या? तुम मोशन में है। किसमें है? मतलब मोशन का सिंपल सा मतलब है चेंज इन पोजीशन। क्या है बेटा? चेंज इन पोजीशन, पर टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके? अगर मैं ऐसे लिखूं कहीं WRT, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे हाँ या ना? क्या क्लियर होगी बात? ये सिंपल मोशन की कहानी। रेस्ट समझाने की जरूरत तो नहीं है कि अगर मेरी चेंज इन पोजीशन टाइम के साथ 0 है, कितनी है? मैं यहीं खड़ा हूँ, 5 घंटे के बाद भी यहीं हूँ, तो मोशन में हूँ क्या? किस में हूँ? रेस्ट में। किस में हूँ? तो ठीक है, अब बात आती है पोजीशन का क्या लफड़ा है? मोशन तो समझ गए ना? अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ क्या कर रहा है अपनी, देख कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, तो दैट इज मोशन, वो मोशन में। अगर मान लिया मैं पोजीशन की बात करूँ, किसकी बात करूँ? पोजीशन की। क्या हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ा हुआ है? अरे पढ़ा हुआ है ना, उसी से रिलेट कर सकते हैं। क्या जब पोजीशन वेक्टर पढ़ते थे तो क्या एक रेफरेंस पॉइंट ढूंढते थे, और वो रेफरेंस पॉइंट जनरली क्या होता था? ओरिजिन। हालांकि मेरा सर, तेरी नाक, तेरी आंख, कुछ भी हो सकता है, पर जनरली क्या लेते थे हम? ओरिजिन लेते थे। वैसे ही है पोजीशन। क्या है बेटा? पोजीशन है लोकेशन। क्या है बेटा? लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अरे हाँ या ना? या विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, या जनरली ओरिजिन।
और ओरिजिन कहीं भी हो सकता है, 0,0 पे भी हो सकता है, 6,6 पे, 2,3 पे, कहीं भी हो सकता है। अरे हाँ या ना? अगर तुम्हें मैं फील दिलाऊं तो क्या ऐसे पढ़ा था कुछ हमने, ये एक्स और ये, मान लो यहाँ पे थॉर बैठा है तो थॉर का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखाते थे, आर वेक्टर, और मान लो ये एक्स और वाई पे बैठा है तो क्या लिखते थे, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई। अरे हाँ या ना? बस यही तो है पोजीशन वेक्टर। क्या मुश्किल लगा? पक्का? गारंटी? पोजीशन समझ आ गई? मतलब लोकेशन पर किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के। पर ओरिजिन कहीं भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ओरिजिन कैन बी एनीवेयर। अच्छा ठीक है। अरे ये आया भी तुम्हें? नहीं? पक्का? सिंपल चीज़ें हैं, कोई मुश्किल तो खास है नहीं इसमें। तीसरी बात करते हैं हम अपने डिस्टेंस की। किसकी बात करते हैं? अब स्टार्ट हो रही हैं चीज़ें डिस्टेंस की। चल मैं एक फिगर बनाता हूँ तेरे सामने। मान लीजिए ये पॉइंट ए और ये पॉइंट, अरे हाँ या ना, यहाँ गया। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बंदा है, वो मान लो कोई वो है, कौन है, आयरन मैन है। कौन है? आयरन मैन। यहाँ से उठ के यहाँ गया, फिर भाई उड़ के गया, उड़ सकता है ना वो, फिर उड़ के गया ऐसे करके, अरे हाँ या ना? 3 रास्ते से गया। कितने से? इसको बोलेंगे रास्ता 1, इसको बोलेंगे रास्ता 1, इसको बोलेंगे रास्ता 2, इसको बोलेंगे रास्ता, अरे हाँ या ना? पक्का? गारंटी? अच्छा बिल्कुल। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस को बोला जाता है एक्चुअल लेंथ। क्या बोला जाता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। अगर तू ध्यान से देखना, ये तीनों डिस्टेंस हैं। क्या है बेटा? ये तीनों डिस्टेंस। इसका मतलब रास्ता 1 ये भी क्या है बेटा? डिस्टेंस। अरे हाँ या ना? रास्ता 2 भी क्या है और रास्ता 3 भी क्या है? तो सिंपल है, पढ़ा हुआ है। अरे हाँ या ना? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? डिस्टेंस, वेरी गुड। एक स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? यानी इसका कोई भी डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन, अरे हाँ या ना? पक्का? गारंटी? समझ आया तुझे? ये नहीं पता चला? मैंने यहाँ से जम्मू जाना है, कहाँ जाना है? मैं जम्मू वाले रास्ते जाऊँ, मैं नगरोटा से घूम के जाऊँ, या मैं पीछे श्रीनगर से फ्लाइट लेके दिल्ली से जाऊँ, अरे हाँ या ना? वो सब क्या है? डिस्टेंस। सब क्या है वो? क्या इतनी बात क्लियर? अरे हाँ या ना? अच्छा वेरी गुड। क्या जो डिस्टेंस होता है ये मीटर में होता है? अरे होता है नहीं, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सीधे क्या एल हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्या क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। इसका था ए और बी भी डिस्टेंस, ए और ये वाला बी भी डिस्टेंस, और ये ए और बी वाला ये वाला भी। बहुत खूब, बहुत अच्छा। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फिर? हाँ, इसको बढ़ाऊं? इसको बढ़ा दूं? अच्छा, इसका तो डिस्टेंस तो तुम लोगों को पता है ना यार। अगर मैं बात करूं फोर्थ की, अगर मैं लिखूं डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखूं? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जैसे, हाँ वेरी गुड, जैसे मैं लिखूं ये ए और ये, एक रास्ता ये था R1, एक रास्ता, और एक रास्ता क्या था? अरे हाँ या ना? तो इसमें से डिस्प्लेसमेंट क्या है? इसमें से डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? क्यों? हाँ, इसका मतलब दैट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ एंड दिस इज शॉर्टेस्ट पाथ। अरे हाँ या ना? बोलना यार, तुझे आया नहीं आया? अच्छा, और देख बेटा, ए बी क्या है? हाँ बिल्कुल, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एंड, ये सब बातें आपने सीखी हुई, फिर भी इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जाना तो इसको भी मीटर में ही जाता है, लेंथ इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये, पर ये स्केलर है वेक्टर? वेक्टर कैसा? क्यों? क्योंकि हमने क्या पोजीशन वेक्टर के पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी पढ़ा था। बिल्कुल वहीं पढ़ाऊंगा अभी। इसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कहने का मतलब है, अगर आप ए से बी गए, ये देख, अगर आप ए से बी गए, बिल्कुल मान लो ए से बी गए 10 मीटर, कितना? तो हम बोलेंगे डिस्टेंस कितना है इसका? 10 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? और मान लीजिए वापस आ गया, यहाँ पे कोई बंदा था, यहाँ था, यहाँ गया, फिर वापस यहीं पे आ गया। अरे हाँ या ना? यहाँ से यहाँ। मुझे एक बात बता, इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? 0। कितना? क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। बेटा इसका इनिशियल पॉइंट,
इसका फाइनल पॉइंट भी, इसका मतलब ये 10 आगे को चला और -10 पीछे को। अरे हाँ या ना, 10 आगे 10 पीछे, तो हम क्या बोलेंगे 10 आगे -10, मतलब माइनस वही पीछे, मतलब 10 पीछे, तो टोटल कितना 0 कितना। बट क्या डिस्टेंस इसने 0 किया, डिस्टेंस 0 किया, डिस्टेंस 0, डिस्टेंस कितना किया 20, कितना किया 20। अरे हाँ या ना, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ज्यादा। आप बाइक चला रहे हो, मान लो आप बाइक चला रहे हो, क्या चला रहे हो, तो बाइक जब चला रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होगा, क्यों होगा, मान ले बाइक है तेरे पास, स्पीडोमीटर है उसमें, ओडोमीटर है उसमें, ओडोमीटर होता है स्पीडोमीटर के अंदर, अरे हाँ या ना, जो किलोमीटर वगैरह नापता है, स्पीड वगैरह दिखाता है। मान ले तो यहाँ से गया चंडीगढ़ 350 किलोमीटर, चंडीगढ़ से वापस आ गया, टोटल कितना किया 700, पर अगर वो डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा तो वो तो 0 है ना, घर से निकले दोबारा घर ही आ गए, अरे कोई फायदा है उसका, कोई फायदा। अरे तुम्हें दिमाग है नहीं है, देख डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी उसकी डायरेक्शन मैटर करती है, उसकी डायरेक्शन मैटर करती है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी याद है तो फील करो, ये एक्स और ये हमने बोला थॉर यहाँ था, अपने हथौड़े से क्या यहाँ गया, तो ये था r1 वेक्टर और ये था बेटा थॉर ए से बी गए हैं, बी से, बिल्कुल देखो दोनों चीजों में फर्क है। अगर मैं बोलूं थॉर ए से बी गया, थॉर, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर, अरे हाँ या ना, तो डेल्टा आर को क्या लिखेंगे r2 माइनस, अरे हाँ या ना। बट अगर मान लो थॉर कहां से बी से ए गया, तो अब डेल्टा आर को क्या लिखेंगे r1 माइनस, इसका मतलब क्या कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, वो डायरेक्शन मैटर करती है, अरे हाँ या ना। वेक्टर हेड जहां वहां होता है जहां हम जा रहे होते हैं, क्या क्लियर है बात। अरे याद है ना तेरे को डेल्टा आर को कैसे लिखते थे, r2 माइनस r1, तो r2 को क्या लिखते थे, क्या बकवास क्या बेटा, यहाँ के कोऑर्डिनेट याद है x1 y1, इसके x2, अरे हाँ या ना, तो तुम्हें कुछ याद नहीं है, याद है r1 की वैल्यू बोल क्या आ जाएगी, क्या x1 सॉरी r2 की बोल x2, वेरी गुड, y2, हाँ अब माइनस x1 माइनस, अरे हाँ या ना, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू, देख क्या बचा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस, अरे हाँ या ना, पक्का। अगर मान ली इसकी डायरेक्शन चाहिए होती थी तो कैप लगाते थे, तो दिस डिवाइड बाय दिस का मॉड, तो क्या लिखेंगे x2 माइनस, बोलना ये कैसे आए, कैप नहीं आता क्या लगाना, क्या फॉर्मूला इसका, हाँ मॉड है ना, तो लिखा ना वेक्टर, अब इसका मॉड लिखेंगे, बोल इसका मॉड बोल, स्क्वायर किसने लगाना है, बोथ साइड, कौन सा बोथ साइड, इधर कहाँ है स्क्वायर, इनके साथ है, याद नहीं है तेरे को, कुछ पढ़ता नहीं है, क्या पढ़ा नहीं है, फिर बोला किसने, भूल गया, अभी तो भूल गया, फिर घूमने में नंबर 1 है तू, क्लियर है बात, पक्का। अरे हाँ या ना, ये तो पहले पढ़ाया हुआ है, क्या डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर, वेक्टर, यानी डायरेक्शन मैटर, क्लियर होगी बात, पक्का गारंटी। आप थोड़े क्वेश्चन करेंगे थोड़ी और समझ आएगी आपको, क्लियर है बात। अरे ये तो आसान ही है यार, इसमें क्या है, कुछ बड़ी बात नहीं। बट मान लो अगर आपने हवाई जहाज से कहीं जाना है, कहाँ जाना है, हवाई जहाज से, तो फिर वो लोग क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या देखेंगे, देखना फील करना। मान ले तो यहाँ पे उधमपुर कहाँ पे है, और यहाँ पे जम्मू, यहाँ पे मान ले रास्ता जो रोड का रास्ता है वो कुछ ऐसे है, डिन 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 रोज, अरे हाँ है ना, जितना भी है 65 किलोमीटर, अरे हाँ है ना, पक्का। तो गाड़ी तो रोड पे ही चलेगी ना यार, पर क्या जहाज रोड पे चलेगा, जहाज बोलेगा, अगर जहाज भी इस रोड से जाएगा तो फायदा क्या हो जाएगा, फिर कोई फायदा, वो तो सीधे उड़ के जाएगा ना यार। हाँ उनके भी रूल्स होते हैं, उनके भी बात होते हैं, बट होते ऐसे ही हैं। अरे तुझे आया नहीं आया या नहीं पता चला, क्या जहाज क्या करेगा, उधमपुर से पहले इधर झटकी मारेगा, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, मजे करेगा क्या वो,
सीधे जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर? वो डिस्प्लेसमेंट देखेगा। क्या देखेगा? क्या क्लियर बात? अच्छा, क्वेश्चन कर सकते हो तुम लोग, बोलना है यार। चल क्वेश्चन तूने बताना है मुझे, ठीक है? तूने ही बताना है सारे क्वेश्चन। मान ले एक लड़की है, वो ए से बी की तरफ गई 5 मीटर, कितना? अरे हाँ या ना? फिर वो बी से कहाँ आई? ए के तरफ आई 5 मीटर, कितना? 4 मीटर, कितना? अरे हाँ या ना? तो बता डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस कितना? अरे हाँ या? डिस्प्लेसमेंट क्यों? क्योंकि एक्चुअल में तो देखना 4 कहीं यहीं तक आई होगी, तो कितना? अरे हाँ या ना? पक्का तुझे आया यार? अब ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन नंबर 2। मान ले ये हमारे पास ए और ये हमारे पास बी और ये रेडियस आर। अरे हाँ या ना? ठीक है, मान ले ए से बी जाना है, कहाँ जाना है? क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, बिल्कुल गारंटी, ठीक है। एक बार यहां से जाओ और एक बार, अरे हाँ या ना? तो डिस्टेंस बोल, क्या बोल? और डिस्प्लेसमेंट बोल। इस केस में फिर तेरे को एक अच्छी बात बताता हूं, यहां से यहां जा बेटा। अगर ये पूरा सर्कल होता, कितना होता? अगर ये पूरा सर्कल होता तो बेटा ये क्या है? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई आर। बट यार ये तो आधा है, तो आधे की वैल्यू पाई आर। अरे हाँ या ना? पर मान ले और आधा है, फिर पाई आर बाई 2। अरे हाँ या ना? तो यहाँ पे पाई आर आएगा, पाई आर बाई 2। पाई आर कितना आएगा? अरे हाँ या ना? पक्का। मान ले कोई यहाँ से गया ना व्यक्ति, तो वो कितना चला? पाई आर। बट मान ले तू बोलेगा मैं तो डिस्प्लेसमेंट लूंगा सर, मैं तो सीधे सीधे जाऊंगा, तो वो कितना चला? आर प्लस आर। वो तो इतना ही चला ना यार, तो कितना चला वो? 2r। कितना चला? क्या है बेटा? यार फालतू की बकवास। डायमीटर पता है सबको, डायमीटर कहाँ लिखना, क्यों लिखना डायमीटर? आर आर 2r दिया ना, क्यों मुझे देनी है उधर? क्या इतनी बात क्लियर है? लिख तो बहुत कुछ सकते हैं आप, सुन मेरी बात। अगर वो ये नहीं बताता कि व्यक्ति यहां से यहां गया है, तो बेटा डिस्टेंस ये भी हो सकता था। अरे हो सकता था, नहीं हो सकता था। इससे एक चीज पता चलती है, जो डिस्टेंस है ना, जो क्या है बेटा, वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। अरे हाँ या ना? हो सकता है, नहीं हो सकता है? देखा, अगर मैं जो हमने पहली एग्जांपल देखी थी ये वाली, इसमें R1 था, R2 था, और बेटा R1 डिस्टेंस था, R2 भी डिस्टेंस था और R3 भी, पर डिस्प्लेसमेंट कौन सा था? इसका मतलब R1 डिस्टेंस भी और R2 डिस्प्लेसमेंट भी है, मतलब दोनों बराबर हो सकते हैं। अरे हाँ या ना? ये बात बिल्कुल सही है। क्या इतनी बात क्लियर? दूसरी बात ध्यान से देख, जो डिस्टेंस है बाकी दो केस में क्या बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से या छोटा? छोटा तो हो ही नहीं सकता ना। अगर छोटा होगा तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट, छोटा तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है। अरे हाँ या ना? तो इन दोनों चीजों को कॉम्बिनेशन करके ऐसे लिखते हैं कि डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है क्या बेटा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अरे हाँ या ना? या तो उसके बराबर होगा या तो उससे छोटा का भी। और इसका लगाएंगे मॉड, और मॉड लगाना बड़ा जरूरी है। इसका लगाएंगे मॉड। क्या लगाएंगे? अगर मॉड नहीं लगाया है तो आप आधी अधूरी जानकारी लिख रहे हो। क्या इतनी बात क्लियर है? मॉड का मतलब है कि नेगेटिव पॉजिटिव। कैसा? आज तेरे को एग्जांपल समझाता हूँ, तेरे को अच्छा लगेगा। मान ले एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और एक पॉइंट इसको बोला, ये इसको बोला, ये रास्ता हमारे पास। अरे हाँ या ना? बोले यार। तो मान ले यहाँ पे मैंने लिखा डिस्टेंस और यहाँ पे मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट। क्या इतनी बात क्लियर? मान लो ये है x, कितना है? x हमारे पास ये सिस्टम है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, कोई a से b गया, कहाँ गया? a से b गया, a से b गया, तो डिस्टेंस कितना चला? x, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना चला? अरे हाँ या ना? गलत तो नहीं बोला ना यार? बट मान ले फिर वो b से a आया, कहाँ से आया? जब b से a आया तो डिस्टेंस कितना चला? वो x, बट अब डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट कितना चला? -x। कितना चला? क्योंकि डायरेक्शन मैटर करती है। अब देख, डिस्टेंस कितना? x, डिस्प्लेसमेंट कितना? यार ऊपर वाले केस में बेटा यहां पे x और यहां पे भी, इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हाँ बिल्कुल ठीक है। डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना? इसका मतलब अगर मैं इसको मॉड नहीं लगाता तो ये गलत हो जाता।
अरे यहाँ कितना एक्स और यहाँ कितना माइनस एक्स, दोनों बराबर। बट जब मैंने मॉड लगा दिए तो क्या मैं मान रहा हूँ कि माइनस प्लस है? तुम्हें आया पक्का? ये बात याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से छोटा, अरे कैसे होगा फिर? अगर छोटा हो गया तो दैट इज फिर डिस्प्लेसमेंट बन गया ना, वो कॉन्ट्रडिक्शन है तो। अरे हाँ या ना? पक्का? तुझे समझ आया? बोलना। और क्वेश्चन करने हैं अभी हमने, समझ आया नहीं आया? चल ठीक है, वेरी गुड, बता दे, वेरी गुड। और देख क्वेश्चन नंबर 3, मान ले तेरे पास गोल हुआ ये, ठीक है, तेरे को पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये पॉइंट है ए, क्या पॉइंट? ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्यों? चलो डी ले लो यार, तुम बोल रहे थे ना यार, तुम्हारा थोड़े इसमें। मान लो ये रेडियस है आर, कितना रेडियस? अगर बेटा ये आर तो क्या ये भी आर? अरे सब आर हैं तो ये भी, अरे हाँ या ना? तो ये भी आर, ये भी आर, सब आर। तुझे बताना क्या, सुनना, तुझे साइड पे लिख रहा हूँ मैं, ये बताना है तुम्हें। तूने मुझे डिस्टेंस बताना है, क्या बताना है? और तूने मुझे बताना है डिस्प्लेसमेंट, क्या बताना है? कहाँ कहाँ का सुन ले। तूने बताना है मुझे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ मुझे एक डिस्टेंस बताओ ए बी का, फिर उसके बाद बी सी का, फिर उसके बाद ए डी का। क्या क्लियर बात? पक्का? अच्छा, सेम चीज़ें ये भी तुमने मुझे यहाँ बतानी है। अरे हाँ या ना? पक्का? तुझे आया नहीं आया? मतलब यहाँ भी क्या बताना है? ए बी के लिए, बी सी के लिए और ए डी के लिए। क्या क्लियर है बात? आप देख, सुनना, डिस्टेंस की बात करते हैं ए से लेके बी। डिस्टेंस की, किसकी? तो मतलब जाना कहाँ से? ऐसे आर्क से। अरे हाँ या ना? ऐसे। क्या आया तुझे? क्या इतनी बात क्लियर? अगर फिर पूरा होता तो 2 पाई आर, आधा होता तो पाई आर, ये तो उससे भी आधा है, तो कितना? पाई आर बाय 2, मतलब ये आया पाई आर बाय 2। अरे हाँ या ना? ठीक है। बीसी की बात करते हैं, बीसी भी सेम है, कितना आया? अरे हाँ या ना? ए से लेके डी सेम कैसे? नल्ला है क्या? यही सिखाना है मैंने आपको, यही सिखाना है बेटा। मैं मानता हूं कि हमने क्लॉकवाइज चलना है। कैसे चलना है? क्लॉकवाइज। क्योंकि देख यही कंडीशन सिखानी थी। आप ऐसे चल रहे हो ना, तो आप यहां से एंटी क्लॉकवाइज क्यों आ रहे हो? फिर क्यों आ रहे हो? मैंने बताया क्लॉकवाइज चलो, तो ए डी हमने ऐसे लेना, ना कि अरे हाँ या ना? तो फील कर, यहां से यहां कितना? पाई आर बाय 2, यहां से पाई आर बाय 2, तो यहां से पाई आर बाय 2, क्या 3 पाई आर बाय 2? तो कितना चले? 3 पाई। अरे हाँ या ना? तुझे आया? ऐसे भी देख सकता है, ये पाई आर और ये पाई आर बाय 2, तो टोटल 3 पाई आर बाय 2। क्या इतनी बात क्लियर? अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है भाई, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। ए बी, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो क्या ये होगा? अरे हाँ या ना? तो ये कौन सा बड़ी बात है? क्या 90 डिग्री दिख रहा है? तो पाइथागोरस की थ्योरम लग जाती है, वेक्टर से भी निकल जाता है। अरे आर आर, तो एंगल क्या जो आंसर आता है √2r आता है, 90 डिग्री हो तो। अरे याद है? चलो नहीं है याद तो आर और आर, ये हाइपोटेन्यूज, तो r² + r², क्या 2r²? 2r² का √2r, मतलब ये वैल्यू कितनी है? √। अरे हाँ या ना? तो मतलब ये कितना आया? √2r। क्या क्लियर बात? बीसी देख, क्या बीसी भी सेम रहेगा? बोलना यार, बोले। ये भी कितना? अरे हाँ या ना? इसका बोल। मैं तब तक एक और कॉलम ऐड कर देता हूं। ये नहीं बेटा, डिस्प्लेसमेंट घूम के थोड़ी जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे ही जाएंगे। अरे डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट, लंबा थोड़ी आना है, वो तो डिस्टेंस है ना। तो ये भी कितना हुआ? √। अब मैंने एक और कॉलम ऐड कर दिया AC। AC का डिस्टेंस कितना है? वेरी गुड, कितना? अरे हाँ या ना? ये बता, वेरी गुड, कितना होगा? तो क्या लिखेंगे? खत्म हो गया। अरे तुझे आया नहीं आया? पक्का? गारंटी? ठीक है। अब सुन और देख, मान ले मान ले मान ले मान ले ये गोलू ऐसे, ये तो बड़ी तू आसानी से निकाल रहा था √2r। मान ले मैं ये दूं,
ये है आर, ये क्या है आर रेडियस, और किसी एंगल पे दे दूं ये भी आर। अब आर्क और डिस्प्लेसमेंट निकालना क्या दिक्कत होगी? अरे ये तो पाइथागोरस थ्योरम कब लगती है? एक राइट एंगल होना चाहिए, नहीं इसमें तो कोई राइट एंगल है ही नहीं। अरे बोलना फिर। कौन सा? बेटा वो आर्क लेंथ निकलेगी ना, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं। ये इतना छोटा नहीं है थीटा, थीटा इतना छोटा, वो तो आर्क निकलेगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। अरे हाँ या ना, देखना मैं फिर से बनाता हूँ। ये देख, मान लीजिए आर, तो क्या ये भी आर, और मान ले यहाँ पे मुझे नहीं पता कौन सा एंगल है यहाँ पे, ये बताओ भाई, तो क्या इनका डिस्प्लेसमेंट ये हुआ? अब कोई 90 डिग्री, फिर क्या करेगा? ये भी आर और ये भी, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे एक जनरलाइज केस। क्या पढ़ेंगे? एक फॉर्मूला है बेसिकली, याद रह जाए तो अच्छी बात है। देख कैसे, मान ले हमारे पास एक फिगर है ऐसे, ये रेडियस इसका, रेडियस इसका, ये भी आर होगा तो ये भी, अरे हाँ या ना, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट, मैं बोलता हूँ मुझे ए से भी जाना है। कहाँ जाना है? तो वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे बनाऊंगा जिसकी मुंडी ऐसे हो। अरे हाँ या ना, बोलना। ये एंगल मुझे पता नहीं है, इसको मैंने बोला थीटा, कितना बोला? एंगल कुछ भी हो सकता है ना, एंगल की तो कहानी है सारी। अगर एंगल पता चल जाए तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब सुन, मान ले मैं इसको बोलता हूँ एक्स, क्या बोलता हूँ? ये आर और ये भी आर, इसको 2 मिनट के लिए बोल दे R1, इसको 2 मिनट के बोल दे, तो फार्मूला लगा बेटा, टेल से हेड, टेल से हेड। क्या आंसर हेड से टेल? इसका मतलब जो R2 वेक्टर है वो किसके बराबर है? R1 वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर। अरे हाँ या ना, ये देख, टेल से तो रिजल्टेंट ये हुआ ना। अरे हाँ या ना, इसका मतलब एक्स किसके बराबर है? क्या R2 माइनस, तुझे आया या निकल के प्राण पता चला? अच्छा एक काम कर, दोनों साइड मॉड लगा दे। क्या लगा दे? दोनों साइड मॉड लगा दिया जाए, तो क्या R2 माइनस R1 का मॉड बन गया? अरे हाँ या ना, इसका फॉर्मूला क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। निकाल दे। ए स्क्वायर यानी R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस R1 इंटू R2 कॉस ऑफ, अरे हाँ ना बोल, क्या तुझे आया? बट बेटा माइनस लगा तो क्या यहाँ हमारे माइनस लगाएंगे? याद आ रहा है या भूल गया तू? बोलना यार, या भूल गया? भूल गया या? चल ठीक है, इसका क्या रखेंगे? अंडर रूट, यही फॉर्मूला है। अच्छा और देख, आर और आर बराबर है, तो ये आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, क्या 2r का स्क्वायर माइनस यहाँ 2r का स्क्वायर, तो ये बचा 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। अरे हाँ या ना, यहाँ बचा 2r स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। याद नहीं है तुम्हें? कुछ नहीं पढ़ के नहीं आते हो तुम लोग? तो यहाँ पे 2r स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2 लिखा है भाई, इधर अंडर रूट x। अरे हाँ या ना बेटा, 2 से 2 मतलब एक स्क्वायर ये कट गया, एक r से कट गया और एक इससे कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 2r साइन थीटा बाई 2। अरे हाँ या ना बेटा, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो जनरल फॉर्मूला है। कैसा फॉर्मूला है? आप किसी में भी रखो आंसर आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल कराता हूँ आपको, आपको अच्छा लगेगा। इन दोनों के बीच एंगल कितना था? 90। तो फॉर्मूला पुट कर 2r साइन 90 बाई 2, क्या साइन 45? साइन 45 1 बाई रूट 2 कितना? तो बेटा 2 को लिखते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 पीछे क्या बचा? अंडर रूट 2r, तो ये देख ले अंडर रूट 2r। अरे हाँ या ना, अब a और c से जाते हो एंगल क्या? 180 पुट कर, 180 बाई 2 क्या? 90 साइन 91, तो आंसर 2r। यहाँ भी देख, तो क्या कर सकते हैं? अगर मान ले अब तेरे को बोला ये एंगल 60 डिग्री, कितना? अब तेरे लिए क्या है? 2r साइन 60 बाई 2 क्या? साइन 30, साइन 30 क्या? 1 बाई 2, खत्म क्वेश्चन। अरे हाँ या ना, तुझे फील आया? पक्का? ये नहीं चला पता? बोलना। मान ले ये बोला एंगल 120, कितना? तो 120 बाई 2 क्या? 60, साइन 60 क्या? रूट 3 बाई 2, आंसर आ गया। अरे याद है, समझ आ रहा है कुछ? पक्का? ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, बट इसमें क्या था, एक पर्टिकुलर एंगल मिल रहे थे आपको, 90, 45। जरूरी थोड़ी है हर बार पाइथागोरस थ्योरम तो 90 पे लगेगी ना यार, हर पे लगती, पता है इतना? यहाँ लग जाती है हर पे। फिर
वेरी गुड, मिटा दें, बोलना ठीक है। ये प्रैक्टिस करनी है, इसका क्वेश्चन निकालने घर जाके, ठीक है। ऐसे नहीं कि इधर आके पढ़ लिया कुछ नहीं समझ आएगा, अपनी मेहनत भी करनी पड़ती है, ठीक है। इन पे बड़ी चर्चा कर ली। अब बात आ जाती है हमारी स्पीड पे। किसकी बात करते हैं? वेलोसिटी तक नहीं जाएंगे पर स्पीड तक हम पहुंच जाएंगे। स्पीड क्या है बेटा? फॉर्मूला क्या पहले बता दो सीधे। बिल्कुल, डिस्टेंस बटे, कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना? अब स्पीड है क्या, सुन लो भाई, क्या हो रहा है बेटा? स्पीड है कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज स्पीड। अरे हाँ या ना? डिस्टेंस किस में होता है? मीटर। टाइम किस में है? तो क्या इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस, अरे हाँ या ना? स्केलर है वेक्टर? क्यों स्केलर? क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन, भाई स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो है ईस्ट वेस्ट, मुझे बता 40 किलोमीटर पर आवर है तो है भाई। अरे हाँ या ना? अच्छा, बट फील कर यार, स्पीड भी दो तरीके, कितने तरीके की? एक एवरेज स्पीड और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज मतलब बड़ा टाइम ड्यूरेशन, सिखाया नहीं सिखाया? इंस्टेंटेनियस मतलब क्या? डिफरेंशिएशन वाला छोटा वाला टाइम। अरे हाँ या ना? वो कल सीखेंगे, आज एवरेज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एवरेज। एवरेज का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अरे हाँ या ना? जैसे मान ले तू यहां से जम्मू गया, कहां गया? अबे नल्लों की तरह सिर्फ 60 में थोड़ी चलाएगा, स्टार्टिंग तो 0 से की है ना, फिर 10 पे, फिर 20, फिर 30, 40, 50। अरे हाँ या ना? कहीं ब्रेक भी मारेगा नहीं मारेगा, कहीं स्पीड तेज भी करेगा नहीं करेगा, पर उन सबका जो एवरेज आएगा, मीन नहीं, जो एवरेज आएगा वैसे नहीं निकालना, डिवाइड बाय 2 कर देना सीधे, ना ना वैसे निकालते हैं यहाँ पे। जो उन सबका एवरेज आएगा यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अरे हाँ या ना? तुझे आया पक्का? इसका मतलब इस टाइम में तूने रेस्ट किया, खाना किया, जो भी किया वो सब आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? तुझे आया नहीं आया? समझ आया? बात करते हैं एवरेज स्पीड की। किसकी बात करते हैं? अरे यार ये 9th 10th में पढ़ाया जाता तुम्हें। अरे हाँ या ना? तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? अपॉन टोटल टाइम। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस, बट इसको लगाना आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन याद रखोगे, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं स्पीड। स्पीड को आप वी बोल देना। क्या बोल देना? वेलोसिटी को बोल देना वी वेक्टर। क्या बोल देना? थोड़ा सा याद रहेगा, ठीक है। डिस्टेंस को बोल देना एस, और डिस्प्लेसमेंट का बोल देना एस वेक्टर। क्या बोल देना? या उसको हम एक्स बोल देंगे, कुछ बोल देंगे, फिलहाल आप याद रखो इसको वी और इसको सी। क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं? डेल्टा एस बाय डेल्टा, और इसको लिख देंगे एवरेज। अरे हाँ या ना? पक्का? अगर वही में लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 कर दूं, डेल्टा टी बहुत छोटा कर दूं, तो क्या ये डी एस बाई डी टी हो जाएगा? उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। क्या बोलेंगे? जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अरे हाँ या ना? बोलना यार। अच्छा, मान ले मैंने तेरे को फोन किया। क्या किया? मैंने तेरे को फोन किया, तेरी स्पीड कितनी है? तूने देखा 75 किलोमीटर पर आवर। कितनी? वो एवरेज है क्या? वो एवरेज, वो तो उस क्षण की है, इमीडिएटली, दैट इज इंस्टेंटेनियस। पलक झपकते मैंने फोन किया 77, क्या पता उसके पास 75 हो, उससे पहले 20 हो, है ना? तो इसका मतलब जो हमारा स्पीडोमीटर है, जो हमारा ओडोमीटर है, वो हमको क्या दिखाता है? एवरेज स्पीड है इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस। क्या दिखाता है? क्लियर क्लूर की बात नहीं है। क्या क्लियर है? क्या एवरेज दिखाता है, पर वो धुंधली दिखाता है क्या? मतलब कि जो हाँ वही दिखाएगा ना जो अभी है, वो एवरेज। वो एवरेज है बहुत टाइम पीरियड के बाद। मान लो 1 घंटा चल गया, फिर आप एवरेज बता सकते हो। हाँ यार इतने किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया, 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, लग गए मुझे 1.5 घंटे। कितने लग गए? 1.5 घंटे क्या 90 मिनट? 90 मिनट को क्या सेकंड में कर सकते हो? अरे हाँ या ना? तो फिर वो अलग बात है, दैट इज एवरेज। उस क्षण के 1 सेकंड के लिए, क्योंकि डेल्टा टी बहुत छोटा है, डेल्टा टी बहुत छोटा, तो वो डी टी बन गया। उस क्षण के लिए आप क्या देख रहे हो? इंस्टेंटेनियस। क्या पूरी जर्नी 77 ही रही है आपकी? नहीं, 0 से स्टार्ट की थी, कहीं 40 भी, कहीं बैठा भी। अरे हाँ या ना? मान ले तू रोटी खा रहा है, क्या खा रहा है? तो स्पीड है क्या? तो क्या बोलेगा? 0, पर असल में 0, अगर 0 ही है तो फिर पहुंचा कैसे? अरे हाँ या ना? ठीक है, वेरी गुड, समझ आया? बोलना यार, क्वेश्चन करने हैं इसी पे क्या करने हैं? अच्छा, एक कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। वेरी गुड, इसका मतलब कोई डायरेक्शन। अच्छा, करें क्वेश्चन, बढ़ाऊं उसको? जो क्वेश्चन करेंगे मैं आपको जनरल फॉर्मेट में कराऊंगा। किसमें? जनरल फॉर्मेट मतलब
वैल्यूज नहीं लूंगा आप, पर जो असल में क्वेश्चन आएंगे उसमें वैल्यूज होंगी, ठीक है ना। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लो यहां पे ए है, यहां पे बी है, और यहां पे बी है, और यहां पे, अरे हाँ या ना, ए से सी जाना है। कहाँ जाना है? सुन ले, उसने बोला जब ए से बी गए, कहाँ गए? ठीक है भाई, जब ए से बी गए तो टाइम लगा t1। कितना टाइम लगा? बिल्कुल सही बात है। जब बी से सी गए तो टाइम लगा t2। कितना टाइम लगा? क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, जब ए से बी गए तो इसमें जो डिस्टेंस कवर किया वो s1, और इसमें कितना किया? अरे हाँ या ना। आपको हर क्वेश्चन सेम है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, क्वेश्चन एक ही है, फाइंड एवरेज स्पीड। फाइंड, क्वेश्चन एक ही है, फाइंड। अच्छा, इस केस में एवरेज वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी। अरे हम तो सीधा जा रहे हैं ना यार, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम, पर इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे है? बराबर, तो एवरेज वेलोसिटी भी सेम रहेगी। बट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एवरेज स्पीड, ठीक है। हमने फॉर्मूला लगाया, हमने बोला वी एवरेज का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस। कितना कवर किया? S1 प्लस, तो लिखा S1 प्लस टोटल टाइम कितना? बिल्कुल, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। अरे हाँ या ना, सबसे आसान क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। धीरे धीरे स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है वहीं जाना है हमने, ए से सी। कहाँ जाना है? और उसने बोला कुछ ऐसे गए हैं कि ए से बी है डिस्टेंस S1 और बी से सी। अरे हाँ या ना, पक्का। बट इस बार स्पीड दी है, टाइम दिया। मान ले इस बार उसने बोला ए से बी जिस स्पीड से गए उसको बोला v1, उसके आगे जिससे गए उसको क्या बोला? क्या इतनी बात क्लियर? सुनो, घबराओ मत, टेंशन मत लो। देखो, इस 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे। कितने तरीके के? सुनो कैसे, मैं आपको पहले बता देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होनी। आपके पास फार्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन। इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है सुन ले। पहला क्वेश्चन आएगा जिसमें डिस्टेंस और टाइम दिया हो। दूसरा क्वेश्चन आएगा जिसमें, सॉरी, स्पीड को v बोलना, कंफ्यूज मत हो ऐसे, ठीक है। पहला क्वेश्चन जिसमें डिस्टेंस और टाइम दिया हो, दूसरा क्वेश्चन जिसमें स्पीड दी हो और डिस्टेंस दिया हो, और तीसरा क्वेश्चन कैसा? अरे हाँ या ना। और कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या? ऐसे यही क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा हेर फेर के, पर क्वेश्चन ऐसे ही बनने। पहला क्वेश्चन देख, SOT दिया था, SOT, और SOT वो आपको देगा। अबे SOT वाला सबसे आसान क्वेश्चन है, S भी दे दिया, T भी दे दिया, डिवाइड ही करना है। अरे हाँ या ना, ऐसा क्वेश्चन उधर देख क्या दिया, क्या वो ये फॉर्मेट का क्वेश्चन है? उसमें V और क्या दिया है? S। अरे हाँ या ना, तो देख T कैसे निकालते हैं। हम बोलेंगे यार इसके लिए टाइम 1 मान ले T1 लगा, और इसके लिए, अरे हाँ या ना, तो सिंपल सा बात, टेंशन लेने की कोई जरूरत। टाइम का फॉर्मूला क्या है? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस इनटू टाइम, स्पीड इनटू डिस्टेंस। अब नल्लो यहां से देख लिया करो, टाइम यहां जाएगा तो फॉर्मूला क्या आ गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? S1। स्पीड कितनी है? इसका कितना? स्पीड कितनी? अरे हाँ या ना, आप फॉर्मूला लगा दे। तेरे पास T1 भी है, T2 भी है, S1 भी, और तो फॉर्मूला लगाने में कौन सी बड़ी बात है? वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है? S1 प्लस टाइम कितना है? T1 प्लस, तो T1 यानी S1 बाय प्लस S2 बाय, अरे हाँ या ना। अब तो सॉल्व कर ही सकता है। क्या क्लियर है बात? तुझे आया नहीं आया? या निकल के बोलना। अच्छा, यहाँ पे देखा, आप एक स्पेशल केस है। कैसे केस है? हालांकि तीसरा क्वेश्चन मैं आपको करा सकता हूँ, बट इसी केस में करवा रहा हूँ। मान ले उसने बोला आपके दोनों डिस्टेंस बराबर हो गए। क्या हो गए? मतलब उसने बोला जो V1 जा रहा है वो भी S कवर कर रहा है, और V2 भी क्या कवर कर रहा है? मान लीजिए ये भी 10 किलोमीटर और ये भी, तो क्या S1 और S2 बराबर हो गए? और किसके बराबर हो गए? S के बराबर। किसके? इसमें पुट कर दे, तो V एवरेज जो आएगा वो क्या आएगा? S प्लस S क्या? 2S। तो यहाँ पे 1/V1 प्लस 1/, तो वो फैक्टर इसको कर, V2 प्लस V1 डिवाइड बाय V1 इंटू V2, और साथ में क्या आएगा? S। अरे हाँ या ना, तो S से S, तो आंसर क्या आएगा? 2V1 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस, अरे हाँ या ना। अरे मैं अलग से क्वेश्चन भी करा सकता था, सब सेम रखना था, बट यहाँ पे S ले लेना था और वहाँ पे भी, तो मैंने क्वेश्चन अवॉइड कर दिया। यार ये लो क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या S1 S2 S के बराबर है, बाकी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। क्या आया नहीं आया? बोलना। अब
तुम एवरेज कैसे निकालते हो पता है? 50/2। अरे हाँ या ना? ऐसे निकालते हो ना? ऐसे नहीं निकलते यहाँ पे एवरेज। वो तब निकलते हैं जब टाइम पीरियड सेम हो। क्या सेम हो? तो यहाँ पे टाइम पीरियड सेम कहाँ है? टाइम पीरियड सेम। जब टाइम पीरियड सेम आएगा ना तो वो क्वेश्चन भी आएगा। अरे हाँ या ना? फिर वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या क्लियर है बात? दिखाऊंगा लास्ट में, वही करेंगे। मिटा दें इसको। आया? चल क्वेश्चन नंबर 4। कौन कौन सी वैरायटी होगी हमारे? अरे मतलब वैरायटी 3 तरीके के क्वेश्चन बताए थे ना। कौन कौन से थे बोल? एक था एस और टी वाला, एक वी और एस वाला, और एक वी और ये भी कर लिया, ये भी। अब ये वाला करते हैं। अरे हाँ या ना? ठीक है। मान लीजिए ए, ये सी और ये, क्या इतनी बात क्लियर? मान ले यहां से गया, क्या एस लेना? हाँ। मान ले S1 कवर किया कितना, और यहां से S2 कवर किया। अच्छा ये वाला कर लिया, सॉरी, S1 S2 कर लिया ना यार। मान ली यहां से इसकी स्पीड है V1 कितनी, और यहाँ पे, अरे बोलना यार, ठीक है। यहां से यहां तक टाइम लगा T1, और यहां से यहां तक लगा, कि तुझे आया पक्का? अच्छा अच्छा अच्छा। इसका मतलब हमको T1 और T2 दिए, बट ऊपर क्या चाहिए हमको? फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस। पर डिस्टेंस हमको गिवन, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस निकाल। अगर मैं S1 लिखूं, फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का? स्पीड इनटू टाइम। क्या फॉर्मूला? स्पीड कितनी, टाइम कितना, तो S2 निकाल, V2, तो V एवरेज निकालना कौन सा बड़ी बात है? क्या टोटल डिस्टेंस आ गया? S1 प्लस S2, क्या V1 T1 प्लस डिवाइड बाय टाइम कितना? अरे तुझे आया नहीं आया? अरे हाँ या ना? बोलना पक्का, या निकल गए? अच्छा यहां भी देख, क्वेश्चन नंबर 5 करा सकता हूं एग्जैक्टली सेम, बट उसमें क्या करना है? स्पेशल केस। कैसा केस? ये है जो तुम सोचते हो स्पेशल केस। टाइम बराबर कर, क्या कर दे टाइम बराबर। इसमें टी, यहां भी टी, यहां पे टी प्लस टी, क्या 2t? बेटा ऊपर से टी कॉमन निकाल, टी कैंसिल, क्या बचा? V1 प्लस V2/2। अबे तुम कितने नल्ले हो? V1t प्लस V2t डिवाइड बाई t प्लस t, क्या 2t? कॉमन निकाल के टी कैंसिल नहीं होता क्या? तो V एवरेज क्या है इस बार? अरे हाँ या ना? तुम्हें ऐसे ही आता है ना एवरेज निकालना? सच बताना, तुमने ऐसे सीखा ना? दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय क्या कर दो? 2 कर दो। ऐसे सीखा ना? पर ऐसे चलता हर बार। कंडीशन क्या है? अरे हाँ या ना? पक्का पक्का। अच्छा और भी चीजें फैक्टर देखनी होती हैं, सिर्फ ऐसे नहीं। बता दें पक्का? देखो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे इन्हीं 3 वेराइटीज पे, बट अब करता क्या, थोड़ा और कंफ्यूजन डाल देता है। क्या डाल देता है वो भी देख लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5th। देख, मान ले जाना हमको वही है, ए से, फिर क्या क्लियर बात? अच्छा अच्छा अच्छा। उसने बोला ए से बी जब गए, ए से बी जब, तो टाइम लगा 2t/3। कितना? बोल दिया भाई, टोटल टाइम t, टोटल टाइम, और यहां पे सिर्फ इधर जाने में टाइम लग गया 2t/3, और टोटल टाइम कितना था? t। तो यहां कितना लगा होगा? t - 2। वेरी गुड। यहां तो कितना लगा? t - 2t/, तो देख 3t - 2t/3, तो आंसर कितना है? t/3। और आना भी चाहिए था क्योंकि टोटल तो t ही है ना। 2t + t, 3t/3, 3 कैंसिल t। अरे आया? या निकल गए? इसको मान ले T1 और इसको मान ले ये आ गया T2। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अरे हाँ या ना बोल। अच्छा मान ले उसने बोला यहां से लेके यहां पे जो डिस्टेंस है वो है S1, और यहां से देखो डिस्टेंस है जो है S2। मैं क्वेश्चन की वैरायटी बता रहा हूं बस तेरे को। अब तू निकाल इसका V एवरेज। क्या निकाल? फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस। कितने? टाइम कितना? सीधा t। वेरी गुड। अरे हाँ या ना? ये इसका आंसर। बोलना। इसी क्वेश्चन में अगला कराऊंगा 6। देख अब थोड़ी चेंजेस। अब S1 और S2 नहीं दिया अब उसने। हाँ अब उसने दिया V1 और ये दिया। अच्छा इसका मतलब अब क्या हमको S1 और S2 निकालना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कर लिए तुमने? ठीक है। अब देखा S1 कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या? V × T, तो फॉर्मूला V1 2t/3। S2 क्या आ जाएगा? V2 t/3। अरे हाँ या ना? तुझे आया? अब बोल V एवरेज। दिस प्लस दिस
तो क्या लिखेंगे v1 2 प्लस v2 बाय, अच्छा 3 एक ही ले ले क्योंकि एक ही बराबर है, डिवाइडेड बाय, यानी 3 को रख, 3 इसी के साथ आ जाएगा ना, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम की क्या वैल्यू है t, टाइम की वैल्यू क्या है बेटा t, तो t से t कैंसल, तो आंसर आ गया 2v1 प्लस v2 बाय 3, 100% करेक्ट। अरे हाँ या ना, ऐसे क्वेश्चन खेल सकता है तुम्हारे साथ, क्या तुम नहीं कर सकते क्या, बोलना यार, अरे हाँ या ना। मान लो उसने 3 दे दिया, क्या दे दिया, तो क्या हुआ, बोल देगा t/3, तो क्या निकालो v1 v2 v3 दिया होगा तो क्या निकल जाएगा s1 s2 s3, तो क्या करके दिखा दूं एक, बोलना यार, लास्ट वैरायटी करा दूं। अब लास्ट वैरायटी क्या है, वो बोलेगा यहां से v से चला, किससे चला, मान लो v1 से, पर यहां पे वो दो स्पीड से चलेगा, आधा चल गया मान लो v1 से और आधा चल गया, और क्या पता आधा चले भी या नहीं चले, तो ये वाली वैरायटी करा दूं एक, करा देता हूं नहीं तो निकल जाएंगे तुम्हारे प्राण। इतना समझ आ गया, ये तो आसान वैरायटी थी सारी, हाँ सच में आसान थी, चल ठीक है। नेक्स्ट देख, मान लो उसने बोला व्यक्ति है कोई, जाना उसने वही है ए से लेके सी, पर कौन सा रास्ते, अरे हाँ या ना, बी से भी गुजरना है ना। उसने बोला एक व्यक्ति था वो v1 वेलोसिटी से चला, कितना, अरे हाँ या ना, इधर तक, बट यहां तक वो v1 से, अच्छा उसने बोला मान ली ये है s1, कितना, और ये कितना है s1 नहीं t1 रख, t1 ठीक है, s1 आसान हो जाएगा क्योंकि s1 तो डायरेक्ट ही आ जाएगा फिर, ठीक है ना। यहां पे देख उसने बोला ये आधा नहीं, मुझे नहीं पता कितना, मुझे नहीं पता, उसने बोला थोड़ा ये चला v2 से और थोड़ा चला v3 से, उसने बोला ये टाइम 2 तक चला v2 से, कितने से, और टाइम 3 तक चला v3 से, अरे हाँ या ना, थक गया होगा मुझे पता, क्या इतनी बात क्लियर, अच्छा बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब मान ले एक बिंदु एक में एक्स्ट्रा मानो, तो यहां पे इसने डिस्प्लेसमेंट जो की वो कितनी की, यहां पे किया इसने s1, यहां पे किया s2 और यहां पे किया, अरे हाँ या ना, बोलना s1 कितना किया, क्या v1 t1, बोलना यार, और s2 कितना किया t2 v2, कितना किया v2, और ये क्या किया, अरे हाँ या ना, बोलना, तो समझ आया। अब कौन सा तेरे लिए बड़ी बात है, देख यहां पे फॉर्मूला क्या है v एवरेज का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस बोल, v1 t1 प्लस अरे हाँ या ना, पक्का गारंटी, टाइम बोल t1 प्लस क्या तुझे आया, पक्का ये नहीं समझ आया, बोलना नेक्स्ट देख, ये ए ये बी, अरे छोटा हो जाएगा, रुक मिटा दूं इसको, यहाँ करता हूँ, अरे समझ आ गया पक्का। अब मान ले टी चेंज कर देगा टी में, मान ले उसने बोला ये टी से चला, ये भी टी से चला और ये भी बोल सकता है ना यार, वो कुछ भी बोल सकता है। देख क्वेश्चन देख, ये ए ये और ये, अरे हाँ या ना, यहां चला फिर यहां चला, क्या इतनी बात क्लियर, यहां चला व्यक्ति टी से कितना, और यहां पे भाई S1 चला वो टी से और S2 चला वो टी से, अरे हाँ या ना, या S1 S2 छोड़, वेलोसिटी दे देते हैं, कोई बात नहीं वेलोसिटी दे देते हैं। v1 वेलोसिटी चला वो टी टाइम के लिए और v2 वेलोसिटी से चला वो नेक्स्ट टी टाइम के लिए, क्या इतनी बात क्लियर पक्का। और मैं नहीं बोल रहा v1 v2 बराबर है, आप ये मत सोच रहे हैं ये सेंटर में नहीं, ये तब होगा जब v भी बराबर t भी बराबर, अरे v इंटू टी, या अरे समझ रहे हो ना, तब ये चीजें बराबर होंगी, अरे हाँ या ना, ठीक है बिल्कुल। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इंटू टाइम, अगर ये भी बराबर हो और ये भी बराबर हो फिर ये आधा आधा आएगा, फिर आया ना, फिर ये सेंटर में आएगा, ठीक है हमको नहीं पता। और ये चला v वेलोसिटी से कितने से, तो भाई निकालो v एवरेज, तो हमने बोला कौन सा बड़ी बात है, फॉर्मूला क्या
क्या कोई है? हाँ हाँ वही निकालना है। देख यहाँ पे देख S क्या निकलेगा? अरे हाँ या ना? ठीक, ये तो बहुत आसान था। यहाँ देख इसका क्या निकलेगा? S1 क्या V1T और S2 क्या निकला? अरे हाँ या ना? बोलना है यार। फॉर्मूला लगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, तो क्या आ जाएगा टोटल डिस्टेंस? पहले VT प्लस V1T प्लस, अरे हाँ या ना? टोटल टाइम, इधर टाइम कितना लगा? T और वहाँ टाइम कितना लगा? T कैसे? 2T, T प्लस, हाँ है बराबर की बात ही नहीं है। टाइम तो लगा ना उसको TT। अरे हाँ या ना? हमको नहीं पता ना कितना लगा यार, वो तो इस वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना। अरे हाँ या ना कि S1 V1 कितना है, S2 V2 कितना है, बट हमको पता है ये T के लिए चला है और फिर T के लिए चला है फिर V2 तक पहुंचा है, तो हम क्या लिखेंगे? T प्लस 2T यानी क्या लिखेंगे? 3T। अरे हाँ या ना? बोलना यार। तो बेटा ये तो आंसर क्या? V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या तुझे आया? पक्का या नहीं चला पता? बोलना। पक्का?